नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और सभी अच्छे रहे, यही दुआ करती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हो रही है सुबह सुबह के टाइम। तो ये पेंटें ना छोटी हो गई थी, मैंने बक्सा खोला था तो छोटू के लिए मैंने निकाल लिया है। दो देख सकते हैं, ये है कच्चा बोलते हैं, जंगिया बोलते हैं हम तो, लेकिन कच्चा बोलते हैं यहाँ पे। तो और मेरे लिए मैंने ये जो है पजामे निकाल लिया है, क्योंकि मेरे भी पजामा ख़त्म हो चुका है। टी शर्ट तो है नहीं, टी शर्ट के लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन ये रखी हुई है तो मैंने इसे निकाल लिया है। देखिए इसका कलर भी है ना कितना प्यारा लग रहा है। मैं लेके रखी थी आज से 2-3 साल पहले। तो बच्चा है क्या? 2 दिन का छुट्टी कर लेंगे, मैडम को बोल देना, ऐसा बोलना कि है ना मैडम 2 दिन का छुट्टी चाहिए, 2 दिन का, ठीक है। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, मैं खुद बोल दूँगी, आ जाओ जा। चल मैं बोल रही हूँ, तू चल तो ले, चल चल, चप्पल रख दे, मैं खुद बोल दूँगी है। तो जी सोनू को जो है ट्यूशन छोड़ के आ गई थी। ट्यूशन का जो टाइम है ना आज थोड़ा जल्दी का था, क्योंकि आज सैटरडे का दिन है। तो मैडम ने बोला कि है ना जल्दी आ जाना, क्योंकि मैडम को कहीं जाना था मार्केट वगैरह या फिर कुछ भी। तो बोला वैसे भी 2 दिन का छुट्टी है तो जल्दी पढ़ के जाओगे तो मैं भी फ्री हो जाऊँगी, और थोड़ा काम है मेरा तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो हर दिन बुलाती नहीं हूँ, पर आज बुलाइए आ जाना तो थोड़ा सही रहेगा। सारे बच्चे जो है इसी टाइम आ रहे हैं। तो सोनू को छोड़ने गई थी, आज उसका मन नहीं था, वो ऐसे बोल रहा था मैं नहीं जाऊंगा, और ये भी बोल रहा था कि है ना मैं आज है ना छुट्टी कर लूँगा, मैडम से बोल के आज का मुझे छुट्टी दिला दो। तो मैंने उसे बेला फुसला कर वहाँ पे छोड़ के आई हूँ। और सोनू का मन इसलिए नहीं था क्योंकि छोटे बच्चे का ये नियम होता है, अगर टाइम से वो जाते हैं ना तो फिर दूसरे टाइम पर नहीं जाना चाहता है, चाहे वो एक दिन के लिए क्यों ना हो, उनका आदत होती है। और ख़ास करके मेरे सोनू को तो कुछ ज़्यादा ही है। तो दोस्तों यहाँ पे फ्रिज है ना बहुत ज़्यादा जो है गंदा हो चुका था, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। और इस तरह से मैं साफ़ तो कर रही हूँ, लेकिन पूरी तरह से क्लीन नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो कॉटन की कपड़ा नहीं है, और इस कपड़े से ना पूरी तरह से साफ़ नहीं हो पा रहा था। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और मैं सब्जियाँ वगैरह चेक कर रही थी क्योंकि आज शनिवार का दिन है, मुझे है ना जाना पड़ेगा मार्केट, और मार्केट से जो है थोड़ा बहुत सब्जी ला के स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो बरसात का पता रहती है, ऐसा ही यहाँ का माहौल है। ऐसा पता लगा कि है ना 10-15 दिन तक सब्जी का कोई आता पता ही नहीं है, क्योंकि आसपास में कोई दुकान भी नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ेगा 3-4 किलोमीटर। तो उतना दूर कौन जाएगा, और दोनों बच्चों को छोड़ के या फिर लेके जाने का इस टाइम जो मौसम का हालत है वो नहीं है। तो इसी तरह रगड़ रगड़ के काम कर रहे थे, लेकिन बाबू बार बार में यहीं पे खड़ा है जो सवाल कर जा रहे थे। लेकिन फ्रिज है ना पूरी तरह से सच कहूँ तो क्लीन नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि बाबू के जो छोड़ के आई हूँ ना सोनू को, तो वहाँ पे मैडम जो है 1 से 1.5 घंटे के बीच में पढ़ाते हैं। तो 1.5 घंटे में मुझे जितना भी काम हो पाएगा ना उतना कंप्लीट करके फिर मुझे उसे लाने के लिए जाना पड़ेगा। और बीच बीच में थोड़ा बहुत और भी काम हो ही जाती है जो कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट होता है। और मुझे ना आज मैडम को पैसे भी देनी है, क्योंकि सोनू जब हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था ना तो उस टाइम मैडम का बहुत कुछ मतलब पैसा बाकी रह गया था। उन्होंने मुझसे मांगा नहीं था बेचारे ने अभी तक, जो सच कहूँ। और मैंने उनको बोला भी था आपका कितना पैसा बनता है, तो उन्होंने बोला था आंटी जब आपका मन करे आप तब दे देना, अभी पैसा अगर नहीं है तो फिर आप 2-3 महीने बाद में दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको मतलब सूटेबल लगे वैसा करना। पर मैं सोच रही हूँ आज उनको दे दूँ, क्योंकि सभी का पैसा मैंने मतलब लगभग दे दिया है। जैसे कि बहन भरा होता है ना 1000 रुपये, वो दे दिया, तो फिर उनका पैसा नहीं रखना चाहिए, गलत बात होती है, क्योंकि वो एक लड़की है, घर का काम करती है, ऊपर से कॉलेज वगैरह जाती है, और अपना खर्चा निकालने के लिए वो भी पढ़ाई कराते हैं। तो फिर ऐसे हालत में मुझे खुद को इतना तो समझ में आता है उनको दे देना चाहिए। तो दोस्तों मैं गई थी बाज़ार से बच्चों के लिए एक बालूशाही लेके आई थी 10 रुपये का, और एक सिंगारा, जो कि दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, दोनों खा रहे थे। और देखिए यहाँ पे है ना पूरी तरह से सोनू किताबों को बिखर कर रखा है, उसका कोई गलती नहीं है, क्योंकि बच्चा है, उसे नहीं पता किताबों को इस तरह नहीं रखना चाहिए। बच्चों को माँ बाप ही तो सिखाते हैं, अगर ठीक तरह से नहीं सिखा पाते, टाइम नहीं दे पाते, तो फिर इसमें उनका क्या गलती है। देख सकते हैं आप लोग, गलती से ना मैंने किचन का जो गेट है उसे खुला छोड़ दिया, दिमाग में से निकल गया था। तो मैं बाज़ार गई थी, और बाज़ार से ना लेके आई थी 1-2 सब्जियां, जो भी कद्दू, भिंडी और फली बीन्स का। उसके बाद में यहाँ पे चढ़ा दी थी चावल, तो चावल में से है ना मार को निकाल लिया, ज़्यादा पानी डालकर चढ़ा दी थी। आज मेरी तबीयत बिल्कुल ही ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से, और बहुत ज़्यादा मन ही मन में मतलब दुख हो रहा है। चाय के लिए है ना भगोने में थोड़ा सा दूध रखी थी, 1/4 कप भी मतलब नहीं होगा शायद उतना, लेकिन है ना मन ही नहीं था। और जब मेरा मन नहीं होता ना, थोड़ा टेंशन में हो जाती है ना, तो चाय वगैरह नहीं पी पाती हूँ मैं, ना जूस वगैरह का डिमांड ज़रूर होता है, लेकिन इस टाइम वो भी नहीं पी सकती क्योंकि जुकाम बहुत ज़्यादा लग रही है। दोस्तों कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बस नहीं हो पाएगा, बहुत हो चुकी है, थक जाती हूँ बहुत बुरी तरह से। सारे दिन तो बरसात जो हो रही है वो तो हो रही है 24 घंटा,
और ऊपर से तबीयत खराब हो जाती है ना, बुरी तरह थक जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है 24 घंटा बहुत ही छोटा है। रात को है ना, किसी भी काम को करने लगती हूँ ना तो सुबह हो जाती है, पता नहीं लगता 3 कब बज जाती है। और सुबह जैसे काम स्टार्ट करती हूँ 6 बजे से, पौने 6 बजे से, सारा दिन कब कट जाती है ना पता ही नहीं लगता। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे तो दिन ही नहीं कटती, रात बहुत लंबी हो जाती है, रातें नहीं कटती। मेरे तो रात का भी पता नहीं लगता, दिन का भी पता नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है ना मैंने बरसों से नहीं सोई है। मुझे कई बरस हो चुके हैं सोए हुए। मुझे बहुत नींद आती है, बहुत नींद आती है, लेकिन मैं सो नहीं पाती हूँ। अभी पता है कैसा महसूस कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है मैं सो जाऊं, कुछ ना करूं, अब कुछ भी नहीं करूंगी, कुछ करने की हिम्मत ही नहीं है। लेकिन क्या ये सच है? क्या मैं सच में सो पाऊंगी? नहीं सो पाऊंगी, क्योंकि अभी बच्चे को खाना खिलाना है, बहुत सारे काम पड़ी हुई है। हर रोज मैं नहीं करा पाती हूँ सोनू को होमवर्क का काम, ट्यूशन का काम। मुझे सबसे बड़ा जो दुख होता है ना, वो बोलते हैं ना गिल्ट फील होती है, वो यही होती है कि मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाती हूँ, उसे अपना स्कूल का पढ़ाई नहीं करा पाती हूँ। इंसान क्या सोचता है ना कि अपने बच्चे को क्या फ्यूचर देगा, क्या हो जाता है ना। कोई सोच भी नहीं सकता कि आने वाले पल में उसके साथ क्या हो सकता है, या आने वाले दिन में जिस इंसान को वो अपना पूरी दुनिया समझती है, अपना बाप भाई, अपना पूरा फैमिली, अपना पूरी दुनिया समझती है, सोचिए एक दिन वो अचानक से चली जाए तो कैसा लगता है। बहुत दर्द होता है। उस इंसान को नहीं होता जो छोड़ के चले जाता है, लेकिन जो पीछे वाले रह जाते हैं ना, उन्हें बहुत तकलीफ होती है, जीना बहुत मुश्किल होती है। पति के जिंदा होते हुए मौत की बराबर सजा भुगतना कितना ज्यादा दर्द है ना, ये सिर्फ वही औरत बता सकती है जिसके साथ ये हुआ है, या फिर जो इस हालत से गुजरी है। मैं इतना ज्यादा मजबूर हूं, बच्चों को छोड़कर काम पे नहीं जा सकती। कितनी मजबूरी है मेरी, बच्चों को छोड़कर काम पे नहीं जा सकती, घर पे बैठे रहती हूँ तो परेशान होती हूँ। चारों तरफ से बहुत ज्यादा ऐसा लगता है घनघोर अंधेरा सा है। भगवान से सवाल करती रहती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। एक बार तो मेरी गलती बता दिया होता ना। समझ नहीं आता इसे क्या कहूँ, कि नसीब का खेल है कि कर्म का दोष है, या क्या है, नहीं समझ पाती हूँ। पर जो भी है ना, बहुत दर्द होती है, बहुत दर्द होती है, असहनीय है। भगवान इस पीड़ा को है ना किसी दुश्मन को भी ना दे, क्योंकि ये जो पीड़ा है ना, यहाँ पर है ना, यहाँ पर जाना जाता है, यहाँ पर बस यहाँ से निकलना बाकी रह जाता है, बस यहाँ जान आ जाती है। अगर बच्चा नहीं होता ना तो यहाँ से निकल जाती है, क्योंकि मेरे बाद में मेरे बच्चे का कोई भी नहीं है। बस मैं ये सोच कर है ना कोई भी कदम नहीं उठाती हूँ। पता है कभी कभी ऐसा लगता है किसी से बात करूं, उनसे है ना सारे मन की बातें, गिले शिकवे सब कुछ बोलूं, और सच कहूं तो ऐसा भी लगता है कि बहुत ज्यादा उनके सामने बैठ के रहूं, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन ये दुनिया ऐसी है, अगर आप किसी के सामने भी अपनी मन की बात बताओगे ना कि मेरे साथ ये हुआ है, ये हो रही है, मैं इस तरह परेशान हूं, तो आप जितना भी सेफ हो वो भी नहीं रहोगे, और जितनी भी तकलीफें हैं उससे डबल हो जाएगी। कभी कभी होता है मेरे साथ
बहुत इच्छा होती है किसी से भी बात करने का, लेकिन मेरे लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है कि मैं जिससे बात कर पाऊं, कोई भी नहीं है। मैं अपनी माँ से मन की बातें कभी नहीं कहती हूँ। आप लोगों से भले ही मैं कह दूं, लेकिन अपनी माँ से मन की बातें कभी नहीं कहती हूँ। बहुत सारी वजह है, और सारी वजह मैं सोशल मीडिया पर नहीं शेयर करना चाहती हूँ। ऐसा कोई अपना है नहीं जिसे मैं मन की बात कहूँ। इस टाइम मेरी मन की क्या स्थिति है, दिमाग की क्या स्थिति है ना, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। एक दिन अगर सही रहती हूँ ना, दूसरे दिन ऑटोमेटिक, मतलब ऐसे ऐसे दिमाग में फितूर आ जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें दिमाग में आ जाती है ना, खुद से टूट जाती हूँ, अपने आप को इस कदर टूटा हुआ महसूस करती हूँ ना, बिस्तर में पड़ जाती हूँ, जिंदा लाश समझ जाती हूँ। और इसी बीच अगर आप लोगों का कोई कमेंट आ जाता है ना पॉजिटिव, तो सच में जी जाती हूँ, बहुत ज्यादा जी जाती हूँ मैं। भगवान जाने मैं कभी वापस से सही हो पाऊंगी कि नहीं, वापस से हंस पाऊंगी कि नहीं, वापस से दोबारा जिंदगी में जी पाऊंगी कि नहीं। लेकिन इस वक्त जो मेरी हालत है ना, नहीं सहन कर पा रही हूँ, नहीं सहन कर पा रही हूँ। बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ, बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ। बस बच्चों के बारे में सोच कर ही मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन नहीं पता कब तक मैं टूट गई हूँ अंदर से। एक इंसान चारों तरफ से कर्जा उठाकर लेके गए, दो बच्चा मेरे साथ में छोड़ गए, मेरे पास कमाने का कोई जरिया नहीं है, नहीं कोई है, मैं अकेली औरत किस तरह दोनों बच्चों को लेकर सरवाइव कर रही हूँ, वो मेरा जीव जानता है। पल पल मरती हूँ, पल पल। लेकिन हाँ, मैं तड़पती हूँ, मरती हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन उस आदमी को कभी नहीं अपनाऊंगी, कभी नहीं अपनाऊंगी जिसने मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब कर दिया, मुझे इतना रुलाया, मेरे साथ चीट किया। कभी नहीं, नहीं चाहिए ऐसा आदमी जिसने मुझे जीते जी कई बार मजबूर कर दिया अपने आप को नुकसान पहुंचाने की, चोट पहुंचाने की। नहीं चाहिए आदमी। मैं अकेली ठीक हूँ, बस भगवान मुझे इतना शक्ति दे दे, ये जो मेरा दुख का पल है ना, मैं इसे काट पाऊं। आप लोग सोचते हो कि ना कोई सहेली तो होगी, मेरा कोई सहेली भी नहीं है। बस जो भी हो ना, आप लोग यूट्यूब फैमिली हो, इसके अलावा कोई भी नहीं मेरी लाइफ में दूसरा बंदा। आप लोग दुआ करना, मैं अपनी बच्चों के लिए, किसी के लिए नहीं, अपनी बच्चों के लिए आगे जीऊं, बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ। और उस आदमी को है ना, याद तो आएगी, भुला तो नहीं पाऊंगी। भगवान इतना क्षमता दे कि उसे जल्दी भुला पाऊं। अब वो मुझे अच्छे नहीं लगते, घिन आती है मुझे। मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ, बस भगवान के आशीर्वाद चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, इस संसार का कुछ भी नहीं चाहिए। कभी कभी ना आप लोगों के पास आके मैं अपनी सारे दिल की बातें बता देती हूँ। माफ कर देना आप लोग भी, क्योंकि नहीं कंट्रोल कर पाती हूँ। आप लोगों के सामने है ना आकर रो ही देती हूँ। ऐसा लगता है शायद कोई मुझे सुन रहा है, और इसी बहाने से मन का थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाता है। तो रखती हूँ, क्या कहूँ, कुछ नहीं समझ पाती हूँ।